और इसी बिस्तर पर उन्होंने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में अपने प्रेमी के साथ देखा था। वो यही बिस्तर था और उसके बाद हाथापाई हुई और लास्टली दोनों ने यही तय किया कि अब इसको जान से मार देते हैं, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। लेकिन वो भूल चुकी थी कि प्रशासन है, पुलिस है, देश में कानून है, कानून का राज चलता है, तो आज नहीं कल वो पकड़ी ही जाएंगी। लेकिन उस टाइम पर कुछ सोचता नहीं है जो जोड़े होते हैं, जो इस तरीके की हरकत कर बैठते हैं प्रेम में पागल होकर के। तो उसी का एक जीता जागता नमूना यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो सामान अभी भी कमरे का वैसे ही बिखरा हुआ है। तो ये स्थिति है यहाँ पर की। बिहार के समस्तीपुर में एक महिला को घर में पढ़ाने आए अपने 2 साल छोटे टीचर से प्यार हुआ। फिर एक दिन जब पति ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखा, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार दिया। पति की लाश जमीन पर पड़ी थी और मैं अपने प्रेमी के साथ संबंध बना रही थी। मैं करीब 4.5 घंटे तक अपने प्रेमी के साथ कमरे में रही। ये बातें पति की हत्या में शामिल पत्नी ने अपने कबूलनामा में समस्तीपुर पुलिस से बताई है। मैंने जो आदमी हाँ। गेट में भी हाँ, ब्लड लगा गेट था, में यहाँ ब्लड से भी ब्लड ले गए थे। ब्लड का सैंपल ले गए थे। हाँ, हथौड़ा मिला घर में, टोकना एक मिला, पूरा बुकनी हुआ, सब हथौड़े से वार किया गया था। बिजली वाला तार मिला। दिखाइए यहाँ पे ब्लड बिजली का था। से आया यही गेट से। बॉडी कहाँ पे मिली? बॉडी वहीं पर, वहाँ जहाँ बहुत खून है वहाँ सर था जी, वैसे ही पूरा बॉडी पड़ा था। पहले हथौड़े से मारा गया, लाठी डंडे से मारा गया, है ना? मतलब पुलिस ने कुछ 4 बजे सुबह में जब हमको उसकी वाइफ गई उठाने, जब गेट हम ये गेट लगा के अंदर वाला रूम में सोए थे। क्या बोली उनकी वाइफ? उनकी वाइफ गई गेट में धक्का मारे, जब बोले उठिए, तो हम बोले क्या हुआ, तो जल्दी निकलिए सोनू, देखिए करंट लगा लिया, अपने भी लगा लिया, मेरे को भी लगा दिया, अपने भी लगा लिया। तो हम बोले ठीक है, जल्द निकले। जब यहाँ आए तो हम तो देखिए एक लाश, तो इस सीने पर हाथ दिए जब उसको, तो लाश तो आप लोगों को यकीन नहीं हुआ ना कि नहीं, हमको इतना नहीं मैंने समझ नहीं आया जी इस पर, मैंने ये अपने से ये कर हम समझे जो ऐसे ही कहीं बाती हुआ तो करंट। जब फिर अगला को फ़ोन किए, मैंने अगल बगल का, तब जो लाए, जब लाश बाहर किए तब बोला जी इसको तो मार दिया गया है। मार दिया है ना? और लाश निकाले जब लोग जुटा तब वो बोला जी इसको तो मार दिया गया है, इसको मार। लेकिन तो लड़की तो वहाँ कबूल की है, जहाँ हम अपना प्रेमी मिला उसका लड़की भी यहाँ पर कबूल कर दी ना, 4 साल का था, जो सर जी को मम्मी बुलाई थी, तब हम लोग उतना बात समझे नहीं था, हम लोग को तो कुछ नहीं पता था। वो तो बोली करंट, तो हम समझे जो करंट भी लगा लिया होगा। आप लोगों को ऐसा लगा कि करंट लगा होगा, पर सच्चाई नहीं, सच्चाई था ये कि उसमें फटा था, सर फटा था, ये सब हम लोग तो अच्छा से लाश भी नहीं देखे ना। अच्छा, पहले से उनका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था, तो उसके जब हुआ था तो उसको दोनों में अपना में कभी भी सुख नहीं था, बस सब दिन थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था। लोग इससे पहले कभी भनक नहीं लगा कि आप उनका पहले से किसी के साथ चल बच्चा रहा को नहीं, हम बच्चा को तो पढ़ाते थे दूसरा मास्टर से, वो चला गया जामनगर ड्यूटी में, तब हम एक टीचर तो चाहिए, उस टीचर को देखे जाकर सो एक तो बगल में डी टोला पर सो क्या कहते हैं राम हैं, वो अपना पोता पोती को पढ़ाते थे। यही साइकिल होकर के इसी होकर के क्रॉस किए। हमने कोई तो पैसे नहीं लेगा, कहेंगे जो 1 घंटा टाइम लेगा, पढ़ा देगा बच्चा। और वो पढ़ाने के बाद तो ऐसा हुआ कि साला काला दाग जो लगा देता है वही दाग लगा। अभी भी फरार चल रहा है। तो हरिओम जा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या मांग चाहेंगे कि सीधा फांसी हो? जी हाँ, दोनों को। हाँ एकदम होना चाहिए जी, क्योंकि उन्होंने भी जुर्म अपना कबूल कर दिया है। हाँ। और वो पकड़ने के बाद जब वो लड़का मास्टर पकड़ा जाएगा ना, तो उसको पिटाई जब लगेगा तो वो कबूल करेगा जो कि हमारे साथ और आदमी था, और विशेष बात हम नहीं कर सकते। नहीं, बहुत शुक्रिया, आप थोड़ा सा हमको टाइम दिए। ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल देश में कई जगह पर आपने भी सुना होगा, मेरठ में ये तो पूरा विश्व में फैल गया होगा। जी बिल्कुल, नहीं, कई सारे कांड हो रहे हैं जहाँ पर पत्नियाँ अपने पति को मार रही है। ठीक है, अभी मेरठ में हो गया, ड्रम में पैक कर दिया गया मार करके। अभी बिहार में हो गया। जी, बिहार में ये हो गया, समस्तीपुर में, आपको इंदौर में हुआ है कि हनीमून बनाने के लिए गई थी लेकिन पहाड़ से धक्का दे दिया गया अपने पति को। तो इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार देश के अंदर हो रही है। और हाँ, और इधर आकर के कुछ ज़्यादा ही ये चीज़ बढ़ गया है, जो
पत्नी का किसी और के साथ अफेयर हो जाता है और उसके पता नहीं क्या हो जाता है उसके बाद लड़कियों को कि अपने पति को ही जान से मार दिया जाता है। इस तरीके की घटनाएं जब सुनते हैं तो क्या सोचते हैं सब के बारे में? ये तो वायरस फैलाना हुआ, इस वायरस को रोकना जी। चाहिए, चाहे जैसे रोके। तो सामाजिक का से तो हट गया है, कानूनी में गया है, तो कानून को ये चीज़ पर ज़्यादा दबाव देना चाहिए जो ऐसा वायरस नहीं फैले, समाज को गंदा नहीं करे, सख्त कानून सख्त कानून होना चाहिए। घर से मतलब अब आगे इस तरह का घटना नहीं घटे। मान लीजिए हर घर में पत्नी है, बहू बेटी है, बहू बहन बेटी है, जी बिल्कुल। हाँ, सब शांत स्वभाव का हो, ऐसा संभव नहीं है। तो कुछ इस तरह का होना चाहिए कि भय हो पति में भी और पत्नी में भी, बिल्कुल। कि परिवार को शांति से डील करें। अगर ऐसा कुछ होता है आपकी लाइफ में, अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको कोई और पसंद आ जाता है तो आप बैठ करके बात करिए बैठ घर के वालों से, है ना, सुलझाइए बैठ बात के को। सुलझाइए कि अब हमको नहीं रहना है इसके साथ, है ना। अगला को जी, डाइवोर्स दीजिए, डिवोर्स दे इसको। दीजिए, हाँ, हाँ, खत्म उसके करिए बाद आप। दूसरा शादी कर लेकिन लीजिए। आप लोग करती क्या हैं, आप लोग अपने पति को ही जान से मार देती है ये सोच करके कि हमारा आगे का रास्ता खुल जाएगा, पर आगे भी तो कानून है, कोर्ट है, लोग हैं, उनके घर वाले हैं, जो कि समझ में आ जाता है कि इसका नेचुरल मौत तो है नहीं, कोई मारा है, इसी वजह से आज वो सलाखों के पीछे हैं। और जो एक दूसरा आरोपी है वो अभी भी फरार चल रहा है। तो महिलाओं को भी ये चीज़ सोचना चाहिए जब इतना बड़ा कदम वो उठा रही होती हैं, गुनाह करके आप बच नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं। आज नहीं कल तो आज आपको नहीं कल आप जाइएगा। ठीक है। चला, हम तो 14 साल जी। से हैं, वो तो 5 साल हुआ उसका शादी का ना। तो वही बात है ना कि आखिर महिलाओं के दिमाग में ये सब चीज़, ये सब ख्याल कैसे आ जाता है कि अपने ही पति को जान से मार देती हैं। आप भी घर चला रही हैं, महिलाएं 14 साल से आप एक बहू बन करके रह रही हैं, तो कभी आभास नहीं हुआ इन सब चीज़ों का कि किसी और के साथ भी उनका अफेयर चल रहा सोनू है? थोड़ा बहुत बोलता था, तो हम लोग उतना नहीं बात पतियाते थे, बोलता था वैसा ही अपना अथी है तो अपन बोलता है। हम लोग तो यही चाहेंगे जो घर बसाना है, सब लोग जहाँ पोत कर घर बसाए, इतना थोड़ा जानेंगे जो आदमी साफ कर। सोनू को मारा गया था उसकी पत्नी और प्रेमी द्वारा। एक बार अंदर आ जाइए, खून के छींटे आपको जमीन पर देखने के लिए मिलेंगे और आप सोच सकते हैं कि किस बेदर्दी तरीके से उसकी हत्या की गई है। और उस पत्नी का चरित्र भी आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरीके का होगा, जो अपने ही पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर के जान से मार दी। खून के छींटे अभी भी हैं फर्श के ऊपर, चूड़ियाँ टूटी हुई हैं और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे होंगे वो। और इसी बिस्तर पर उन्होंने अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में अपने प्रेमी के साथ देखा था। ये क्या है? इसमें भी खून है, इस कपड़े में भी। उस बिस्तर को भी अभी भी इसी तरीके से रखा गया है। पुलिस आई थी अंदर, जांच किया था उन्होंने। एक बार चलिए अंदर। और करंट लगने की बात जो कहा जा रहा है वो सच इसलिए भी नहीं हो सकती क्योंकि इस रूम में ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पर जिससे करंट लगने की बात हो, है ना। क्या था? नहीं था, लेकिन करंट हाँ, तो नॉर्मल करंट लग सकता है, इसमें आदमी की जान नहीं जा सकती। अरे वो अपने से नहीं लगा, यही है, दोनों लगाई थी, यहीं से थोड़ा बहुत लगाई थी, यहीं तार फेंका था बस। हम लोग जो आंख से देखे वही ना हम बोलेंगे, हम बिल्कुल, तो हाँ। जोर के थोड़े ना बोलेंगे नहीं, जी ये वो। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि चेक करने के लिए करंट लगाया गया कि जिंदा है कि अब मर गया है। हाँ, तो वो भी हो सकता है सर, उतना तो हम लोग को नहीं बुझने आता। क्या डिमांड कर रहे हैं आप लोग कि क्या इसकी सजा होनी चाहिए? सर इसको तो निर्णय तो होना चाहिए ना जी, कुछ मतलब फांसी की सजा होनी चाहिए। सोता आप देखिए, कुछ भी हो। ये बच्चा इन्होंने ही आग दिया था, इस बच्चे ने, ये तो मेरा बेटा है, जो इन्होंने ही आग दिया था, है ना। सब बोले पापा। उनके पाप मम्मी नहीं है, नहीं, मम्मी तो डेथ कर गया है, माँ पहले डेथ कर चुकी थी, है ना। ना। तो ये सोनू जी का भतीजा हुआ है ना, मृतक जो सोनू कुमार झा, उनके भतीजा हैं ये। और उनके भाई नहीं आ पाए थे ना। उनके भाई भी हैं क्या सोनू जी? भाई यहाँ पे नहीं, भाई तो 9 तारीख को जामनगर गए, वो तो ट्रेन में आ रहे हैं, वो रास्ते में हैं, तो इन्होंने चिता को आग दिया था इसी मासूम बच्चे ने। समाज से तो बाहर का बात है। अब कानून इसको देखे,
सही तरीक़ा से देखे, सही न्याय हो। और परिवार तो खैर इसका उजड़ गया, बेटा मर गया तो परिवार तो ख़त्म है। पत्नी पहले चली गई। पहले जेल में गई और ये मर गया, 2 बच्चा है छोटा छोटा, अब उसका क्या होगा। लेकिन ठीक है, और आदमी भी इसमें कुछ इन्वॉल्व है, जिसका नाम वो महिला बता रही है, आरोपित महिला, उसका नाम बता रही है। तो प्रशासन का ये फर्ज बनता है कि जल्द से जल्द हाँ, महिला के बयान के अनुसार स्टेप ले और उस व्यक्ति को देखे, केस का छानबीन करे। आप लोग सर क्या सोचते हैं जब इन सब ऐसी घटनाओं कान तक पहुंचती है, ऐसी घटनाएं? नहीं, हम लोग तो यही सोचते, सबसे पहले तो महिला को और जो उसमें है सबको फांसी दे दिया जाए, हम लोग का कहना है। और क्या कहेंगे हम? फांसी दे दी। हाँ, फांसी, सीधा फांसी है इसके लिए। ये मैंने औरत उसके साथ एक और लड़का है, उसको भी, दोनों को। अभी क्या हुआ था लास्ट जो मारा गया है, उस दौरान क्या हुआ था, अगर आप संक्षेप में बता सकें थोड़ा। संक्षेप में, ठीक है, हम संक्षेप में बोल देंगे। शनिवार को उनको मारा गया है ना, 25 तारीख के 25 तारीख को, 24 तारीख को और 25 की रात क्या? हाँ, रात में, 25 तारीख के राते में, जी 25 तारीख के 25/7/2025 जी सेकेंड टाइम में गाड़ी चार्ज कर लिया है और उसके बाद में चला गया पश्चिम कहीं भाड़ा में। भाड़ा में जाने के बाद वो अपना भाड़ा में किया। हम जब खाद लेकर के आए उसी टाइम में, तो खाद रखे, वो भाड़ा में अपना गया, ठीक है। 8 बजे में हम उसी सो पर बैठ गए, हाथ पैर धो करके। बड़की बहू जो है सो हमको खाना लेकर के उसी जगह हमको रख देता है, बोतल में पानी दे दिया, हम उसी जगह खाना खा लिए, पानी पी लिए। कन्या एक बोतल और दीजिए, रात में इच्छा होगा पानी पीने का तो रहेगा तो हम पी सकते हैं। वो पानी रख दिया, मच्छरदानी लगा करके पंखा चालू करके हम सो गए। सोने के बाद 10 बजे तक हम प्रतीक्षा किए कि 10 बजे तक, कभी भी लेट फिर 10 बजे तक पहुंच जाता है। जब 10 का क्रॉस करने लगा, आलस से हम बेचैन थे। हम तो गृहस्थ आश्रम, खेती बाड़ी है, माल जाल 2-3 ठो पोसते हैं और उसी में हमारा समय व्यतीत अभी हो रहा है। अब तो हम बैठ करके खाने वाले हैं, सहारा हमको नहीं होना चाहिए। 70 वर्ष उम्र हो गया, लेकिन शरीर ऐसा है जो कहीं चलने फिरने में भी सहूलियत है। अगर मोटा सोटा रहते तो चलने में भी असमर्थ हो जाते। उसके बाद में हम 10 बजे में हम अपना मच्छरदानी लगा करके सो गए। सोने के बाद वो कब आया सो नींद में हम जानकारी हमको नहीं, गाड़ी लगा दिया उसी स्थान पर और खोल करके अपना अंदर गया, हमको कुछ नहीं जानकारी। जब 4 बजती है टाइम, भोर हरिया टाइम, उस टाइम में बड़की बहू जो है सो हमको ये ग्रिल के अंदर से, पापा जी उठिए, देखिए सोनू को क्या हो गया है, सो करंट लग गया है। हमने ग्रिल खोलो, ग्रिल जब खोला, जो अंदर जाते हैं तो देखते हैं जो उसका लहास पड़ा हुआ है, मुंह से ब्लड, आंख एक डैमेज, एक उंगली कटा हुआ है। हमने ये लड़का जो था से कम 2 आदमी को ये पछाड़ सकता था, लेकिन इस पर 2-3-4 आदमी मिल करके हमारे लड़का को जब्बह किया है। ठीक है, भगवान इसका न्याय फैसला जरूर देंगे, ऐसी बात नहीं है। और विशेष बात मैं क्या कहूँ, उसके बाद तो बाहर निकाल करके लाए गाड़ी में, चाहे जो लोड करके, और क्या कहते हैं हॉस्पिटल में उसको दिखाने का उपचार करेंगे। जब बाहर निकाले, गाड़ी पर जब चढ़ा दिए, सीट पर सुता दिए, तो ये पैर जो दोनों है से ऐसे एकदम टाइट हो गया, मतलब मुड़ता नहीं था। जब मुड़ेगा नहीं तो उस पर हमारे एक चचेरा साला है, वो बोलता है कि नहीं, देख लिया पोजीशन करके, ये तो ख़त्म है, तो इसको हॉस्पिटल ले जाने से क्या फ़ायदा होगा। इसको उतारो और खौर 2 ठो हो तो बगल में पसार दो, उसी पर लेटा दो। तो अंत में खौर पर लेटा करके थाना को इन्फॉर्मेशन भी गया। उसके बाद थाना आया है, इंक्वायरी करके तब लाश को ले जा करके पोस्टमार्टम में गए हैं समस्तीपुर। वहाँ पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम होने के प्रक्रिया में हमको चौकीदार कहता है कि अब चलिए थाना पर। हम चलिए ना, हम भी चलते हैं। हमारे गांव का 2-4-5 आदमी वहाँ पर थे, मुस्तकिल हैं। जब गए हैं वहाँ से तो देखते हैं वो लेडीज जो है, छोटकी बहू, उनको पकड़ करके उस थाना में एक लेडीज सिपाही बगल में बैठी हुई है, पांजर में वो बैठी हुई है, उससे बयान चल रहा है। और जब कुछ इधर उधर करता था तो पाछू से पीठी पर दे मुक्का।
हमने खूब बढ़िया, अभी कहाँ हुआ है, साली को इसको फांसी कर दिया जाए तो कोई मरोगत नहीं है, समझ गए। मतलब पुलिस वाले समझ गए थे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कि इसको मारा गया है ना। बाद में तो वो करंट नहीं लगा खुद है। बाद में तो वो खुद कबूल की है वहाँ पर, जो हम और एक टीचर है जो बच्चिया को पढ़ाता था, यही दो मिल करके मारे हैं। लेकिन ये दो को तो पछाड़ करके फेंक देता, इसमें और आदमी का हाथ है। जब वो लड़का मास्टर पकड़ा जाएगा ना तब वो कबूल कर जाएगा। जो हाँ उसका क्या नाम है? उसका नाम है श्रीओम है ना, हरिओम नाम है, हरिओम झा। हरिओम चौधरी। हरिओम चौधरी। जी हाँ। झा नहीं, वो झा गलत नाम डाल दिया, तो हरिओम चौधरी जो अनिल चौधरी का लड़का है, हरिओम चौधरी। आप लोगों को इससे पहले कभी भनक नहीं लगा कि आप उनका पहले से किसी के साथ चल बच्चा रहा को नहीं, हम बच्चा को तो पढ़ाते थे दूसरा मास्टर से, वो चला गया जामनगर ड्यूटी में। तब हम एक ठो टीचर तो चाहिए, उस टीचर को देखे जाकर सो एक ठो बगल में डी टोला पर सो क्या कहते हैं राम हैं, वो अपना पोता पोती को पढ़ाते थे। कहीं साइकिल होकर के इसी होकर के क्रॉस किए। हमने कोई तो पैसे नहीं लेगा, कहेंगे जो 1 घंटा टाइम लेगा पढ़ा देगा बच्चा। और वो पढ़ाने के बाद तो ऐसा हुआ कि साला काला दाग जो लगा देता है वही दाग लगा अभी भी देता है। फरार चल रहा है। तो हरिओम झा, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आप क्या मांग चाहेंगे कि सीधा फांसी हो जी हाँ। दोनों को? हाँ, एकदम होना चाहिए। जी, क्योंकि उन्होंने भी जुर्म अपना कबूल कर कबूल दिया कर है। चुका है, हाँ। और वो पकड़ने के बाद जी। जब वो लड़का मास्टर पकड़ा जाएगा ना तो उसको पिटाई जब लगेगा तो वो कबूल करेगा जो कि हमारे साथ और आदमी था। और विशेष बात हम नहीं कह सकते। नहीं, बहुत शुक्रिया।